हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास। मु अजय सर तुम समस्त को वेक्टर एनालिसिस 7 रो आज वीडियो सेशन को स्वागत करुच्ची। तो आज वीडियो सेशन तुम मानक पई नहीं कि आसी वेक्टर मानकर एडिशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ। तो ऑलरेडी आमे लास्ट वीडियो सेशन गुडा करे देखिले कि वेक्टर गुडा को केमिति मल्टीप्लाई करूचे डॉट यूज करिके एंड क्रॉस यूज करिके। तो सी गोटे ऑपरेशन थिला जोटा कि वेक्टर रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन। वर्तमान मल्टीप्लिकेशन सारिकी आमे मूव कले वेक्टर एडिशन सेक्शन को। जदि आमे वेक्टर एडिशन सेक्शन को मूव करिबा तबे बहुत सारे क्वेश्चन आसिला कि वेक्टर मानु को आमे केमिति ऐड करिबा। नॉर्मल नंबर भलिया जदि आमे ऐड करि परिबा कि जदि नॉर्मल नंबर भलिया ऐड न करि परिबा ताले आमे कोन करिबा। जदि आमे ट्रायंगुलर लॉ को यूज करिबा ताले ट्रायंगुलर लॉ काहे की यूज कले, ट्रायंगुलर लॉ कोन कहूची एंड दीटा वेक्टर को ऐड कले फाइनली आमे गोटे स्केलर टीए पाइबा ना वेक्टर टीए पाइबा। ए भलिया बहुत सारे क्वेश्चन आम माइंड रे आसुची एंड जो क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर होप करूची वीडियो सेशन एंड सुधा तमे गोटी गोटी करी तुम आंसर रो क्लारिफिकेशन पाई जाइथिबो। तो क्वेश्चन आसिला फर्स्ट वन कि वेक्टर एडिशन कौन। तो वेक्टर एडिशन जेमिति आमे दीटा संख्या को जोड़िले गोटे थर्ड संख्या टीए पाउचे सेमिति दीटा वेक्टर को जोड़ी के आमे पुणी थरे गोटे थर्ड वेक्टर पाइबा एंड ए वेक्टर टाको कुआ जीवो रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए प्रोसेस टाको कुआ जीवो वेक्टर एडिशन। तो नाउ क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आगे आमे रिजल्टेंट वेक्टर विषय चर्चा करिबा, तापर आमे मूव करिबा वेक्टर एडिशन को, देन आमे डिस्कस करिबा ट्रायंगुलर लॉ को। तो ठीक अछि, जदि रिजल्टेंट उपरे बुझिबा तो सपोज गोटे वस्तुटीए नेले तमें राइट डायरेक्शन रे प्रयोग कल फोर्स 5 न्यूटन रो, तम सहित मिसिकी तम सांग राइट डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई कल 4 न्यूटन रो। तामने बॉडी को राइट डायरेक्शन रे मोशन देबा पई, बॉडी को राइट डायरेक्शन रे वेलोसिटी देबा पई एबे तमे दी जण साइमल्टेनियसली एफर्ट पकेलो एंड फाइनली बॉडी को डायरेक्शन रे मूव कला ना राइट डायरेक्शन रे मूव कला विथ सर्टेन वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन आसिला जे बॉडी राइट डायरेक्शन रे जो मोशन करूची जेतिकी वेलोसिटी रे करूची, जदि मु एक्जाक्टली सेही मोशन टा रिपीट करबा को चाहिबी बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए सिंगल फोर्स, तो मु सेही सिंगल फोर्स टा केते देबी। ऑब्वियसली क्लियरली पिक्चर देखा जाउची केते देबी, 9 न्यूटन देबी। काइना तम दी जनकर एफर्ट टा मिसिले 9 न्यूटन जेतळे होउची, तो मु जदि सेम रिजल्ट को सिंगल फोर्स द्वारा पाइबा को चाहिबी तो मते बे सेम ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन रे केते परिमाण रो फोर्स देबा को पड़िबो, 9 न्यूटन रो फोर्स देबा को पड़िबो। ताले एठी मु जो 9 न्यूटन रो फोर्स टा अप्लाई कली, ए 9 न्यूटन रो फोर्स टा जो इफेक्ट टा प्रोड्यूस करिवो 4 न्यूटन 5 न्यूटन मिसिकी जेहेतु सेम इफेक्ट बॉडी रे प्रोड्यूस करिसंती, तेनु करी ए 9 न्यूटन को ए दीटा फोर्स रो मु कौन कहिबी रिजल्टेंट फोर्स बा परिणामी फोर्स कहिबी बा परिणामी वेक्टर बा रिजल्टेंट वेक्टर कहिबी। एंड वेक्टर एडिशन रे आमे करिबा कोन, दुई रु ता ठारू अधिक वेक्टर मानन को ऐड करिकी से सिस्टम रो आमे कौन बाहर करिबा ना रिजल्टेंट वेक्टर बाहर करिबा। जदि रिजल्टेंट वेक्टर बाहर करिबा, एबे क्वेश्चन आसिला जे कि मु रिजल्टेंट बाहर करिबा पई नॉर्मल एडिंग सिस्टम नेबी ना किछि स्पेशल सिस्टम को फॉलो करिवि। तो आगे आमे आसीबा नॉर्मल एडिशन सिस्टम को। तो सपोज मने करो गोटे वस्तुटीए नेले, या ऊपर गोटे फोर्स पके देले 5 न्यूटन रो, आउ जणे फोर्स पके देला 4 न्यूटन रो। वर्तमान मते को बॉडी रो रिजल्टेंट फोर्स केते होबो ना बॉडी रो रिजल्टेंट फोर्स होबो 9 न्यूटन, जोड़ा कि राइट डायरेक्शन रे प्रयोग होबो। ठीक अच्छे, आखि को तो क्लीयरली देखा जाउची जिनसडा को मु बाई मुखरे मुखरे कर देली माने मौखिक रे मोर आंसर बाहरी गेला। सपोज आउ गोटे मु जिनसडिए नेली, सपोज गोटे ऑब्जेक्ट टिए नेलो, राइट डायरेक्शन रे अप्लाई करलो 10 न्यूटन रो फोर्स, लेफ्ट डायरेक्शन रे अप्लाई करलो 3 न्यूटन रो फोर्स। नाउ मते वर्तमान को बॉडीटा को डायरेक्शन रे मूव करिवो, राइट डायरेक्शन रे मूव करिवो। जदि सेम राइट डायरेक्शन रो मोशन टा को मु सिंगल फोर्स द्वारा जदि पाइबा को चाहिबी, तेले बॉडी उपरे वर्तमान मु केते परिमाण रो फोर्स पकेबी ना 7 न्यूटन रो फोर्स पकेबी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। काई ना ये रहला 10 न्यूटन, 10 न्यूटन रो 3 न्यूटन बैलेंस हो गला अपोजिट फोर्स द्वारा, आउ एथिरे रहिला तमरो 7 न्यूटन,
तेणुक बॉडी रेजल्टेंट फोर्स होगा 7 न्यूटन कौ पटे ना टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो यहीटा अति सिंपल जिनस थिला सेम डायरेक्शन रे ऐड करदेले अपोजिट डायरेक्शन रे माइनस करदेले बट सिनारियो इज समथिंग लाइक दिस। सपोज मने कर मु गोटे वस्तुटीए नेली सपोज यही डायरेक्शन रे मु गोटे फोर्स पकेली 20 न्यूटन सपोज यही डायरेक्शन रे मु गोटे फोर्स पकेली 10 न्यूटन। मने कर दीटा फोर्स परस्पर को केते एंगल करिके अछंती ना 60 डिग्री एंगल करिके अछंती। वर्तमान क्वेश्चन आसिला जे कि वस्तुटा को डायरेक्शन रे मूव करिवो एंड केते फोर्स रे मूव करिवो बा मते जदि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करिया अछि ए दी जनकर बाय यूजिंग ए सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर ताले मु से सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर को केमिति बाहर करिवि। सेम डायरेक्शन रे थिला एक्जेक्टली गोटे लाइन रे ऐड कर दलो अपोजिट डायरेक्शन थिला गोटे लाइन रे माइनस कर दलो बट एठी सिनेरियो इज समथिंग डिफरेंट। बॉडी जदियो सेम डायरेक्शन रे एक्ट हेची बट दीटा जाक फोर्स गोटे लाइन रे नाहांती। जदि गोटे लाइन रे नाहांती ताले मु केबे भी दी जन को ऐड करि परिबि नाही कि सब्सट्रैक्शन करि परिबि नाही कौन बाहर करिया पई रिजल्टेंट बाहर करि परिबा पई। जदियो मु 20 के 10 को ऐड करी कि कहि भी दउची 30 न्यूटन बट मु कहि परिबिनी जे एक्जेक्टली बॉडीटा केमिति आजिवो एक्जेक्टली सी मिड लाइन रे पास करिवो ना एक्जेक्टली सी 20 न्यूटन फोर्स आड़े मूव करिवो ना सी 10 न्यूटन फोर्स आड़े मूव करिवो स्टिल मो पई एबे क्वेश्चन मार्क हेकी अछि। ता माने नॉर्मल एडिशन सिस्टम रे तमे मैग्नीट्यूड को सिना ऐड करि परिबो बट नॉर्मल एडिशन रे तमे केबे भी रिजल्टेंट वेक्टर रो डायरेक्शन को देई परिबो नाही। तेणुक नॉर्मल नंबर गुड़ाक तुम जेमिति ऐड करुच जदियो तुम मैग्नीट्यूड को ऐड करिवारे सफल हो पारिबो बट नॉर्मल एडिशन को फॉलो कले तुम रिजल्टेंट वेक्टर रो केबे भी कौन दे पारिबोनी डायरेक्शन दे पारिबोनी। जदि नॉर्मल एडिशन रे रिजल्टेंट वेक्टर रो डायरेक्शन तुम जदि पाई पारुन ताले ऑटोमेटिकली तुमको कौन करने को पड़िबो ना किसी स्पेशल मेथड यूज करने को पड़िबो जो मेथड रे आमे दीटा वेक्टर को ऐड करिकी फाइनली गोटे रिजल्टेंट वेक्टर टीए पाइबा जो रिजल्टेंट वेक्टर रो कि मते मैग्नीट्यूड भी जଣା थिबो आउ डायरेक्शन भी जଣା थिबो। तो नॉर्मल एडिशन सिस्टम रे जदियो तुम मैग्नीट्यूड को जोड़ी पारिबो बट तुम रिजल्टेंट वेक्टर रो डायरेक्शन को केबे भी बाहर करि पारिबो नाही। तेणुक फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर रो डायरेक्शन को फाइंड आउट करिबा पई मते गोटे स्पेशल लॉ को यूज करिबा को पड़ला जाको कौन कुआगला ना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये होची वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हें जोड़ा बोर्ड रे फेस करिवो कि क्वेश्चन दबो जे कि काहे कि आमे वेक्टर मानन को नॉर्मल नंबर सिस्टम रे ऐड करि परिबा नहीं काहे कि हमको ग्राफिकल बा ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करिबा को पड़िबो वेक्टर एडिशन रे। तो तुम सिंपल आंसर कौन हबो कि नॉर्मल नंबर सिस्टम रे जदियो आमे मैग्नीट्यूड को एडप्ट करि परिबा बट नॉर्मल नंबर सिस्टम रो एडिशन प्रोसेस को फॉलो कले आमे फाइनली केबे भी रिजल्टेंट रो डायरेक्शन दे परिबा नाही। जदि रिजल्टेंट रो मते डायरेक्शन देबार अछि तो मते ग्राफिकली बा ज्योमेट्रिक वे रे जिंसटा को सॉल्व करिया को पड़िबो। तेणु करी आमे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूचे रेदर देन नॉर्मल नंबर एडिशन सिस्टम। क्लियर हैला। तो अबे लेट्स मूव ऑन टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट पढ़िबा पूर्वरु मु आगु तुमको बुझेई देबी बुझेदेले स्टेटमेंटा बुझिया को तुमको बहुत ही इजी होबो। सपोज मने कर गोटे वस्तुटीए नेले जा ऊपर आमे दीटा फोर्स अप्लाई कले गोटे फोर्स मने कर 20 न्यूटन रो गोटे फोर्स मने कर 10 न्यूटन रो लेट्स से दीटा को भितर एंगल होची लेट्स से तुमरो 30 डिग्री। क्लियर हला। अच्छा जेहेतु मते ग्राफिकली बा ज्योमेट्रिक वे रे रिप्रेजेंट करिवार अछि तमे स्कूल रे पढ़िथिलो पिले माने कि जेतेबेले भी तुम ग्राफ कर तुम सब बेले प्रथमे कौन यूज कर ना गोटे स्केल टी यूज कर एंड जेहेतु ये फोर्स बा वेक्टर गुड़ा को लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करिबा तो वर्तमान आम लाइन रो दैर्घ्य द्वारा ए वेक्टर मानकर परिणाम बा मैग्नीट्यूड को परिप्रकाश करिबा। तो तापई आम गोटे स्केल टी नेले तो स्केलटा इट्स डिपेंड अपॉन यू तुम से स्केल तुम अनुसार नहीं पारिबो मते जेमिति सुविधा हला मु नेली तुमको जेमिति सुविधा हबो तमे नबो। तो मु नेली कौन ना मने कर मु नेली जे 2 न्यूटन टा होची इक्विवेलेंट टू 1 cm
तामाने जो फोर्स आम प्रयोग करिचे से फोर्स रो 2 न्यूटन को मु 1 सेंटीमीटर दैर्घ्य द्वारा परिप्रकाश करी। तो मते को जदि मु 20 न्यूटन को ना दे देली ए वेक्टर, जदि 10 न्यूटन को मु ना दे देली बी वेक्टर, तो मते को ए वेक्टरटा जदि 20 न्यूटन हबो ताले ए वेक्टर को जो लाइनटा रिप्रेजेंट करिवो ता दैर्घ्यटा केते हबो 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन, ता माने ए रो दैर्घ्यटा केते ही जीवो 10 cm ही जीवो। सिमिलरली बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूडटा जेहेतु 10 न्यूटन ताकू जो लाइनटा रिप्रेजेंट करिवो तार दैर्घ्यटा केते जो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 5 cm। क्लियर हला। तो सर्वप्रथमे आमे करिबा कोन ना गोटे लाइन टीए ड्रॉ करिबा जार दैर्घ्य हबो 10 cm एंड जेहेतु 10 cm टा तमरो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करिवो तो वेक्टर ए को आमे टाणी देले ये हेगला तमरो वेक्टर ए। क्लियर हला। अच्छा वर्तमान आमे जेतिकी 10 सेंटीमीटर टाणी थिले वर्तमान 10 सेंटीमीटर आउ आगु को एक्सटेंड करिबा। वर्तमान एठी केते डिग्री ड्रॉ करिबा ना 30 डिग्री ड्रॉ करिबा। 30 डिग्री ड्रॉ करके आमे कोन करिबा ना वर्तमान बी वेक्टर को नेबा एज योर 5 cm। तो वर्तमान एई जगह रे रही कि मु एबे करिबी कोन ना गोटे बी वेक्टर पाई गोटे 5 cm रो लाइन टे ड्रॉ करिकि एरो मार्क दे दिबी ना वर्तमान ये मोर कौन हो ना वर्तमान ये मोर बी वेक्टर हो। देख तो पिले माने गोटे साइड रिप्रेजेंट कली ए वेक्टर द्वारा गोटे साइड रिप्रेजेंट कली बी वेक्टर द्वारा। जदि मु गोटे साइड ए भलिया ड्रॉ करी दउची जोटा कि यार हेड को यार टेल को जोग करिवो तो वर्तमान ए लाइन द्वारा गोटे ट्रायंगल टी कंप्लीट हो जाउची एंड ए साइड टा को कुहाजिबो क्लोजिंग साइड एंड ए क्लोजिंग साइड रो दैर्घ्यटा जहा हबो रिजल्टेंट रो मूल्यटा सेया हबो। काईना ए साइड रो दैर्घ्यटा जदि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करूची ए साइड रो दैर्घ्यटा जदि बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूची तले ए साइड रो दैर्घ्यटा तुमको कोन रिप्रेजेंट करिवो ना रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करिवो। बुझा पड़िला। तो बहुत सारे तुम माइंड रे क्वेश्चन आसुथबो सार आमे बाहरे काहेकि एंगल नेले भितरे कोन पे एंगल नेइने काहेकि रिजल्टेंट रो तीरटा को ऊपर को देले काहेकि आमे तळ को देलेनी एमिते बहुत सारे डाउट आसुथबो। तो मु गोटे गोटे डाउट को आगे क्लियर करिया को जाउची। सपोज मु जदी एठी एंगल टी ड्रॉ करंती ताले एई एंगलटा जो 30 डिग्री आसंता ए 30 डिग्री का भितर आसंता ए वेक्टर रो टेल बी वेक्टर हेड भितर बट एठी तमरो जो एंगलटा अछि 30 डिग्री सेडा का भितर अछि ए वेक्टर हेड बी वेक्टर हेड भितर एंगल अछि 30 डिग्री। तेणु करी मु कली कोन ना 10 सेंटीमीटर जेतिक नेली 10 सेंटीमीटर आउ आगु को नै गेली तो ये गला तुमरो आउ गोटे ए वेक्टर वर्तमान मु जतले एठी 30 डिग्री बनौची देख पिले माने एठी ए वेक्टर ये हेगला हेड ये बी वेक्टर ये हेगला हेड एंड ए दी जन को भीतर एंगल हेगला 30 डिग्री। क्लियर हला। तेणु करी मु भीतर एंगल को कंसीडर न करिकी बाहर एंगल को कंसीडर करिछि। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला जदि ए वेक्टर ए भलिया पड़िला जदि बी वेक्टर ए भलिया पड़िला तो यांको रिजल्टेंट वेक्टरटा समहाउ ए भलिया पास करिवो। जदि समहाउ ए भलिया पास करिवो ताले रिजल्टेंट रो हेडटा मध्ये का को टच करिवो ए वेक्टर को टच करिवो बी वेक्टर को टच करिवो कोठी टच करिवो ए वेक्टर बी वेक्टर रो हेड को टच करिवो। तो एदर मु रिजल्टेंट को ए रो हेड सहित टच करेबी नहले रिजल्टेंट को मु बी रो हेड सहित टच करिवि। तो तमे देखि पारुथबो ये हला तमरो ए वेक्टर हेड तेणु करी रिजल्टेंट को ड्रॉ करा गला बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला एरो मार्कटा मु काहे कि ऊपरुआ देली काहे कि मु तळुआ देलिनी ऊपरु देलार मोर असुविधाटा कोन हला। तो ऊपरु को देबा द्वारा वेक्टर ये हेगला हेड एंड ये हेगला वेक्टर ए रो हेड मु जदि रिजल्टेंट रो एरोटा को तळु को देई थांती ताले ए पॉइंट होता वेक्टर ए रो हेड एंड ए पॉइंट होता वेक्टर आर रो टेल एंड ए एंगलटा जोड़ा अच्छी ए एंगल रे उभयंकर वेक्टर रो हेड मिसुची सिना उभय वेक्टर हेड है टेल मिसुनी तेणुक बाय डिफॉल्ट मत ये एरोटा को ऊपर को देवा पड़ो जहाद्वारा ए लाइन रो ए मुंडटा आर वेक्टर हेड भाया काम करिवो एंड ए वेक्टर ये हेड भाया काम करिवो एंड फाइनली फिगर रे देखुछ दी जनकर हेड तुमर कौन अच्छा परस्पर सहित कोइंसाइड होके अच्छा। तो ठीक अच्छी
बुझिले जिनसटा को आम ए स्टेटमेंट को जीवा कौन देछि इट स्टेट्स दैट when two vector x on a body given with magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order ता माने गोटे वेक्टर प्रयोग होला गोटे वस्तु उपरे एक वेक्टर आउ गोटे वेक्टर वस्तु उपरे प्रयोग होला मने कर बी वेक्टर मने कर दीटा वेक्टर भितर एंगल होची थीटा वर्तमान मु ए दीटा वेक्टर को गोटे ट्रायंगल रो दीटा साइड भाबे नेली तो ये हेगला तमरो ए वेक्टर दैर्घ्य जेतिकी सेतिके आउ एक्सटेंड कली बर्तमान ये कौन कली ना थीटा एंगल करी एटी गोटे लाइन टे ड्र कली बर्तमान एबे कौन हैला ना बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जहा सेतिकी लंबार गोटे वेक्टर टे नेली जाको ना दे देली मु बी वेक्टर एंड एरो मार्क दे देली अपवर्ड बर्तमान ये त्रिभुजर कौन हेगला दीटा साइड हेगला बर्तमान आउ गोटे साइड टे दे देली जोटा कि त्रिभुजर क्लोजिंग साइड भाबे काम कला एंड यार ऑर्डर को मु केमिति देली अपोजिट ऑर्डर रे देली काहे कि अपोजिट ऑर्डर रे देली काइना आरटा जदि अपोजिट ऑर्डर रे हबो ताले एई पॉइंट रे ए वेक्टर हे कि आर वेक्टर हेड कोइंसाइड करिवो काहे कि मु इठी एक्सटीरियर एंगल नेली काइना मु जदि याकू आउ गोटे ए वेक्टर भाबे कंसीडर करिवि ताले एई पॉइंटटा ए वेक्टर हे कि बी वेक्टर हेड भाबे कंसीडर हबो तेणुक थीटा हो ए वेक्टर है कि बी वेक्टर भीतर एंगल ये हेगला ए वेक्टर एंड क्लोजिंग साइडटा दब तुमको रिजल्टेंट जोड़ा ए है कि बी तुलन केमिति रहिबो अपोजिट ऑर्डर रे रहिबो क्लियर है तो ये हेगला तुमर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जोठी आमे कौन कले ना दीटा वेक्टर नेले गोटे होची वेक्टर ए आ गोटे होची वेक्टर बी ए दी जनक भितर एंगल होची थीटा बर्तमान ये दी जनकर आम रिजल्टेंट वेक्टर को बाहर कले बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है तो ये थिला तुमर ऑल अबाउट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बर्तमान यही ट्रायंगुलर लॉ को यूज करिकी आमे कौन करिबा ना रिजल्टेंट वेक्टर पाई गोटे फॉर्मूला टी डिराइव करिबा तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो देखि पारथो पिले माने ये हेगला तुमर वेक्टर ए ये हेगला तुमर वेक्टर बी एंड दीटा जाक वेक्टर देखो केमिति अछंती सेम ऑर्डर रे अछंती तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल हेगला रिजल्टेंट वेक्टर जोड़ा कि केमिति अछि ना अपोजिट ऑर्डर रे अछि तो ये आमे कले कौन ना आमे ए वेक्टर को जेतले बी वेक्टर सहित वेक्टरियली ऐड कले फाइनली आमे कौन पाइले ना सी वेक्टर पाइले तामने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर जोटी सी वेक्टर को कौन कह जिवो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कह जिवो क्लियर है ओके सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो देखि पारछो पिले माने ये हेगला तमरो ए वेक्टर ये हेगला तमरो बी वेक्टर ये हेगला एंगल बिटवीन द टू वेक्टर थीटा ए दी जन को मु केमिति नेची सेम ऑर्डर रे नेची ताले अपोजिट ऑर्डर रे क्लोजिंग साइडटा तुमको कौन दब ना रिजल्टेंट वेक्टर दब तो बर्तमान मत ये जानी रखिबार अछि कि पी आर साइड रो दैर्घ्यटा तुमको रिजल्टेंट वेक्टर सी रो मैग्नीट्यूड दब एंड ए फाई एंगलटा दब तुमको सी वेक्टरटा को लाइन दे के जाउची विथ रेस्पेक्ट टू योर ए वेक्टर तो वन बाय वन आम जिनस को एनालिसिस करिबा तो फर्स्ट स्टार्ट करिबा आज आमर टॉपिक टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी तामने सी रो मैग्नीट्यूड पाइबा पे मते कौन करिया पड़ियो पिले माने पी आर रो दैर्घ्य बाहर करिया पड़िबो तो पी आर रो दैर्घ्य बाहर करिया पे आमे कले कौन ना आर रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कले जे एक्सटेंडेड ए वेक्टर को कोठी मीट कला ना मने करो एस पॉइंट रे मीट कला बुझा पड़िला कौन कले ना पी आर रो दैर्घ्य को मापिबा पाई आमे आर रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कले जोड़ा एक्सटेंडेड ए वेक्टर को पॉइंट रे छेद कला ना एस पॉइंट रे छेद कला एबे क्वेश्चन तुम माइंड आसतो काहे कि आमे परपेंडिकुलर ड्रॉ कले कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने द्वारा ये गोटे समकोणी त्रिभुज बा राइट एंगल ट्रायंगल होगला जोठी कि आमे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करि परिबा वर्तमान मते देखो तो पी आर एस ट्रायंगल रे पी आर टा होगला तुमरो कर्ण पी एस टा होगला तुमरो भूमि बा बेस आर एस टा होगला तुमरो परपेंडिकुलर बा उच्चता एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर रो स्क्वायर इज इक्वल टू तुमरो कौन हे जीवो ना पी एस रो स्क्वायर प्लस कौन हे जीवो आर एस रो स्क्वायर हे जीवो तो सी स्क्वायर ता माने कौन हेगला पी एस रो स्क्वायर प्लस आर एस रो स्क्वायर हेगला अच्छा
तो मते को तो पीएस को मुताले कौन लिखिपारि पी क्यू प्लस क्यूएस लिखिपारि कौटा को पीएस को मु कौन लिखिपारि पी क्यू प्लस क्यूएस रो होल स्क्वायर प्लस तुमर कौन आसला आरएस रो होल स्क्वायर। तो बर्तमान मते अजଣା अच्छी क्यूएस रो वैल्यू मते अजଣା अच्छी आरएस रो वैल्यू। तो यही दुईटा वैल्यू को आम बाहर करवा। तो यही दुईटा वैल्यू को बाहर करने कौ ट्रायंगल को गले यही ट्रायंगल को गले। अच्छा मते को ये ट्रायंगल रे साइन थीटार वैल्यूटा कौन हम साइन थीटार वैल्यू हम पी डिवाइडेड बाय एच। तो पी कौन ना पी होगा तुम आरएस डिवाइडेड बाय एच कौन 90 डिग्री अपोजिटा कौ साइडटा क्यूआर साइडटा। तो क्यूआर साइडटा तुम क्या रिप्रेजेंट करुच्ची बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करुच्ची ताले आरएस वेक्टरटा तुम क्या सहित सामान हम ना आरएस वेक्टरटा तुम बी साइन थीटा सहित सामान हम। सिमिलरली सेम ट्रायंगल रे मते कह तो पिले माने cos थीटार मूल्यटा क्या सहित इक्वल हम बेस बाय कर्ण सहित इक्वल हम। तो मते कह cos थीटा इज इक्वल टू बेस रो मूल्यटा कौन ना क्यूएस हाइपोटेनस रो मूल्यटा कौन बी। तो क्यूएस रो वैल्यूटा कौन हम ना बी cos थीटा सहित इक्वल हम। बर्तमान तुमको बी रो मैग्नीट्यूड जना अछि तुमको थीटा रो मूल्य जना अछि फॉर्मूला रे पुट अप करदेले तुमको क्यूएस रो वैल्यू मिल जिवो तुमको आरएस रो मध्य वैल्यू मिल जिवो। बुझा पइला। तो हमर एबे फॉर्मूला कौन आसिला ना फॉर्मूला आसिला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी cos थीटा रो स्क्वायर प्लस आरएस रो स्क्वायर माने कौन आसिला पिले माने बी साइन थीटा रो स्क्वायर। तो मु जदि याकू सॉल्व करि दउची ताले मते कार मूल्य मिल जिवो सी स्क्वायर रो वैल्यू मिल जिवो एंड सी स्क्वायर रो वैल्यू मिलले ऑटोमेटिकली मते सी बा रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड मिल जिवो। क्लियर हला बुझा पड़िला। तो कले कौन आमे ना आमे कले ए वेक्टर को पीक्यू साइड द्वारा रिप्रेजेंट कले बी वेक्टर को क्यूआर साइड द्वारा रिप्रेजेंट कले क्लोजिंग साइड पीआर टा मते रिजल्टेंट वेक्टर सी देला। तो मो ऑब्जेक्टिव है बे पीआर रो दैर्घ्य को मु केमती कैलकुलेट करी कहीं पीआर रो दैर्घ्यटा जहाँ हम रिजल्टेंट वेक्टर सी रो मैग्नीट्यूडटा सैया हम एंड फाई रो एंगल जहाँ हम रिजल्टेंट वेक्टर सी रो डायरेक्शनटा सैया हम। तो याकू बाहर करने कले कौन ना आर रु गोटे परपेंडिकुलर ड्र कले जोड़ा एक्सटेंडेड ए वेक्टर को पॉइंट एस रे छेद कला। बर्तमान एबे करवा कौन ना मते बर्तमान क्यूएस रो मूल्य जना नहीं मते बर्तमान आरएस रो मूल्य जना नहीं तेणुक मु सर्वप्रथमे कौन बाहर करी क्यूएस रो वैल्यू बाहर करी। तो मते कह क्यूएस रो वैल्यूटा क्या सहित इक्वल हम ना बी cos थीटा सहित इक्वल हम। सिमिलरली मते कह आरएस रो मूल्यटा क्या सहित इक्वल हम ना बी साइन थीटा सहित इक्वल हम। जदि क्यूएस रो मूल्य मिलगला आरएस रो मूल्य मिलगला ताले बर्तमान मु सी रो मैग्नीट्यूड केमती बाहर करी ना पी आर एस टाइगला तुम समकोणी त्रिभुज एंड समकोणी त्रिभुजर रिजल्टेंट वेक्टर सी रो मैग्नीट्यूडटा जेहेतु मते पी आर द्वारा मिलिबो पी आर टा एठी कर्णर भूमिका प्ले करूची तेणुक कर्णर स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो हाइट रो स्क्वायर प्लस बेस रो स्क्वायर। तो बेस रो स्क्वायर होगला पी एस रो स्क्वायर प्लस हाइट रो स्क्वायर होगला आर एस रो स्क्वायर। पी एस को मु कौन लिखिपारि ए प्लस बी cos थीटा रो होल स्क्वायर लिखिपारि प्लस आर एस जगह मु कौन लिखी पिले माने बी साइन थीटा रो होल स्क्वायर लिखिपारि। तो यहीटा कले मते कौन मिलिबो ना पी आर रो स्क्वायर मिलिबो एंड पी आर रो दैर्घ्यटा कहा सहित समान ना सी वेक्टर बा रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड सहित समान। तो लेट्स याकू सॉल्व करके आमे कौन करबा ना सी रो मूल्य को बाहर करबा। तो सी स्क्वायर होगला तुम कौन ए प्लस बी cos थीटा रो होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा रो होल स्क्वायर। एबे पके दवा एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ता माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। देन रहा बी साइन थीटा रो होल स्क्वायर कौन है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर 2ab को आगू आण बी स्क्वायर टाको पछकु नियो तो कौन हो 2ab cos थीटा बी स्क्वायर cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। तो आंक दी जन भितर कमन कौन बाहर जो बी स्क्वायर कमन बाहर रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यार वैल्यूटा केते होगला 1 होगला। तो सी स्क्वायर वैल्यू कौन आसीगला ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली मते सी स्क्वायर वैल्यू कौन मिलला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जोड़ी सी रो वैल्यू होगला रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो तुमको ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जना, तुमको बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जना, ए वेक्टर कि बी वेक्टर भितर एंगल जना। तो यही फॉर्मूला को पुट कले बार बार मत ट्रायंगल लॉ को पकेया को पड़ोनी। फाइनली मु रिजल्टेंट कौन बाहर करि परिबी, मैग्नीट्यूड बाहर करि परिबी। क्लियर है? एबे नेक्स्ट आसिला रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन। तो तुम जेमिति देखि पारथो पिले माने एडी वेक्टर सीटा जोड़ा कि रिजल्टेंट वेक्टर भलिया बिहेव करूची, सेडा ए वेक्टर सहित केते एंगल ऊपर अछि, फाई एंगल ऊपर अछि। ता माने जदि तमर ये हेबो तमर ए वेक्टर, जदि ये तमर हैला बी वेक्टर, ता माने जदि यांको दी जन भितर एंगल जदि फाई हबो ताले रिजल्टेंट वेक्टरटा केमिति पास करिवो ना, रिजल्टेंट वेक्टरटा एभली एक लाइन रे पास करिवो जोड़ा ए वेक्टर ठारू केते एंगल आवेरे अछि ना, फाई एंगल आवेरे अछि। तो जदि तमे फाई एंगल रो मूल्य जानि दे पारिबो ताले तमे ए लाइनटा कोउटी अछि जानि पारिबो। जदि ए लाइनटा कोउटी अछि जानि पारिबो ताले सी वेक्टरटा सेही लाइन ऊपर जाउछि बोली तमे कन्फर्म हेइ जिवो। ता माने सी वेक्टर रो डायरेक्शन पाई तुमको वर्तमान कौन करने को पड़ो ना, वर्तमान तुमको फाई रो वैल्यू डिटरमाइन करने को पड़ो। तो एगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल रे मते को पिले माने tan फाई रो वैल्यू केते, tan फाई रो वैल्यू होची p डिवाइडेड बाय b। एबे वर्तमान आसला p टा कौन ना, p टा हेगला तुमरो rs डिवाइडेड बाय b टा कौन, b टा हेगला तुमरो ps। ताले rs को मु कौन लिखिबी ना, rs को मु b sin थीटा लिखिबी डिवाइडेड बाय ps को कौन लिखिबी ना, a प्लस b cos थीटा लिखिबी। तो वर्तमान तुमको b रो मूल्य जना, a रो मूल्य जना, थीटा रो मूल्य जना। तो पुट कर देले तुमको कार मूल्य मिल जिवो, tan फाई रो मूल्य मिल जिवो। जदि tan फाई रो मूल्य मिल जिवो तो तुमको फाई रो वैल्यू मिल जिवो। जदि फाई रो वैल्यू मिल जिवो तो ए वेक्टरटा जो रास्ता दे के जाउथिबो सेइठु एक्जाक्टली कौन करिवो ना, फाई एंगल तले सेतिकी परिमाण रो जदि तमे सी वेक्टर पके दबो ताले तुमको कौन मिल जिवो, ए वेक्टर ए कि बी वेक्टर रो रिजल्टेंट वेक्टर टी मिल जिवो। क्लियर हला? बुझा पड़िला? तो ये थिला ऑल अबाउट द डेरिवेशन दैट इज रिलेटेड टू योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ। तामने ट्रायंगुलर लॉ को पके कि आमे रिजल्टेंट वेक्टर कौन बाहर करि पारले ना, मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन को बाहर करिवारे सक्षम हेले। तो वर्तमान ट्रायंगुलर लॉ रु रिजल्टेंट पई आमे जो जो फार्मूला गुडा को बाहर कले एबे ताई फार्मूला गुडा को नै कि कौन करिवा ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करिया को स्टार्ट करिवा। तो जेमती कि देखि पारछो पिले माने गोटे वस्तु उपरे दीटा वेक्टर एक्ट होची, गोटे होची 2 यूनिट रो, गोटे होची 3 यूनिट रो। केमिति एक्ट होची ना, सेम डायरेक्शन रे एक्ट होची, ऑपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट होची, 60 डिग्री पके के एक्ट होची। तो क्वेश्चन पचला रिजल्टेंट वेक्टरटा कौन हबो। ठीक अछि, गोटे गोटे हम एनालिसिस करिवा। अच्छा, 2 न्यूटन 3 न्यूटन सेम डायरेक्शन रे पड़ला, ता माने 2 न्यूटन एमती पड़ला, 3 न्यूटन भी एमती पड़ला। देसी कैलकुलेशन मते करी कि को कि रिजल्टेंट तुमरो केते हबो, 5 यूनिट हबो ना, हां कि नहीं। तो एबे ए जिंसटा में फार्मूला रे आसुची कि नहीं देखिबा। तो मते को रिजल्टेंट r रो स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हेगला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 3 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 2 ए जगह पकेली 2 बी जगह पकेली 3 ता माने 6 cos थीटा आसला। जेहेतु दीटा को फोर्स तुम सेम डायरेक्शन रे अछंती तेणुक दी जन भितर एंगल केते हबो 0 डिग्री हबो। तो cos 0 रो मूल्य होइगिला 1। तो फाइनली मते r स्क्वायर रो वैल्यू कौन मिलला ना, 9 प्लस 4 प्लस 12। तो फाइनली मते r स्क्वायर केते मिलला 25। तो r रो वैल्यूटा केते हेगिला 5 यूनिट। बुझा पड़िला? अच्छा, एबे जीवा नेक्स्ट सेक्शन को। तो नेक्स्ट सेक्शन रे कौन देछि, ऑपोजिट टू ईच अदर पड़िचंती। ता माने ये हेगला बॉडी, एपटे पकेले तमे 3 न्यूटन, एपटे पकेलो 2 न्यूटन। जेहेतु ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछंती तेणुक रिजल्टेंट केते आसीबो 1 आसीबो। तो देखिबा रिजल्टेंट 1 फार्मूला आकार रे आसुची कि नहीं। तो जेहेतु दीटा को फोर्स बा वेक्टर ऑपोजिट टू ईच अदर पड़िचंती तेणुक एंगलटा केते हबो 180 डिग्री हबो। तो जदि थीटाटा 180 डिग्री है ताले r स्क्वायर फॉर्मूला कौन आसला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आसला। तो a जगह पकेले 3 रो स्क्वायर, b जगह पकेले 2 रो स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 2 थीटा जगह पकेदेले cos 180 कहीं बोथ द फोर्स ऑपोजिट टू ईच अदर अछंती। तो फाइनली आम r स्क्वायर वैल्यू केते पाइले ना 9 प्लस 4 माइनस 12 पाइले।
तो फाइनली आर स्क्वायर केते हेगला 1 हेगला तो फाइनली आम आर रो मूल्य को केते पाइगले ना 1 यूनिट पाइगले बुझा पड़ा क्लियर है। अच्छा एबे नेक्स्ट कौन देला ना 3 नंबर देला जोटी फोर्स दी जण परस्पर सहित 60 डिग्री पकि पकाउछंती ता माने मने करो ये हेगला तमरो ए वेक्टर मने करो ये हेगला तमरो बी वेक्टर एंड ए दी जण के भितर एंगल होचे केते 60 डिग्री सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन रे तो मोर मौखिक रे आंसर हो जाउची किंतु एठी मते बाध्य कि कौन करिया पड़िबो ट्रायंगुलर लॉ रे टिपिकल फॉर्मूला को यूज करिवा को पड़िबो जोडी मु पकेली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 2 ए जगह रे 3 बी जगह रे 2 थीटा जगह रे 60 डिग्री पकेले फाइनली मु आर स्क्वायर पाइली 19 तो आर रो मूल्यटा केते आसीबो √19 यूनिट आसीबो ता माने गोटे बॉडी ऊपर 3 यूनिट रो फोर्स 2 यूनिट रो फोर्स एट ए टाइम पकेबा जहा से ही बॉडी ऊपर √19 न्यूटन रो सिंगल फोर्स पकेबा से क्लियर है बुझा पड़ला। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो पिले माने ये क्वेश्चन रे कौन देछि ना गोटे वस्तु ऊपर दीटा फोर्स पकोच जार रेशियो होची 3:5 ता माने जदि ए फोर्सटा 3x हबो बी फोर्सटा केते हबो 5x हबो एंड ए दी जनक भितर एंगल केते देछि 60 डिग्री देछि एंड आंक दी जनकर कॉम्बिनेशन रे बॉडी ऊपर रिजल्टेंट फोर्स केते एक्ट होची ना 35 न्यूटन रो फोर्स एक्ट होची ताले ए जदि 3x हबो बी जदि 5x हबो आउ रिजल्टेंट जदि 35 न्यूटन हबो ताले क्वेश्चन पचारची ए रो एक्साक्ट वैल्यूटा केते बी रो एक्साक्ट वैल्यूटा केते तो आमे जानि छे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोन फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो आर जगह रे पकेले 35 ए जगह रे पकेले 3x रो स्क्वायर माने 9x स्क्वायर बी स्क्वायर माने हेगला 5x रो स्क्वायर माने 25x स्क्वायर 2a इंटू बी cos थीटा माने 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60 डिग्री तो या फाइनली आम सॉल्व कले 35 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर आसिला तो 49x स्क्वायर को मु कौन लिखि पारि 7x रो होल स्क्वायर लिखि पारि तो बोथ साइड जेतोले स्क्वायर को मु काटी देबी ताले 7x रो मूल्य आसिला 35 तो x रो मूल्य आसिला 35/7 दैट इज 5 तो वर्तमान मते x रो मिल जाइछि 5 तो a रो वैल्यू होछि 3x ता माने 3 into 5 दैट इज 50 न्यूटन एंड 5 into 5 दैट इज 25 न्यूटन ता माने गोटे वस्तु ऊपर 15 न्यूटन फोर्स को 25 न्यूटन फोर्स को 60 डिग्री रे पकेबा जहा सेम बॉडी ऊपर सिंगल 35 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिबा से क्लियर है ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ सी दीटा फोर्स नेले जार मैग्नीट्यूड होची 3 न्यूटन एंड बोथ द फोर्स एक्टेड ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलरली ता माने मु गोटे फोर्स पकेली ए फोर्स ए भली भाबे एंड आ गोटे फोर्स पकेली बी फोर्स ए भली भाबे तो मते क्लियरली को तो बॉडी ना ए डायरेक्शन रे जीवो बॉडी ना बी डायरेक्शन रे जीवो मझा मझे भले बाहर जीवो तो ये जो तुम रिजल्टेंट फोर्स मते बे कैलकुलेट करियार अछि रिजल्टेंट फोर्स रो मूल्यटा केते तो आर स्क्वायर रो फार्मूला कौन जानिचो पिले माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जानिचो तो आर स्क्वायर हेगला 3 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 3 एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज 90 ता माने थीटा जगह रे 90 पके देलो तो फाइनली cos 90 रो वैल्यू हेगला 0 तो तमे आर स्क्वायर रो मूल्य पाइलो 18 जदि आर स्क्वायर टा 18 हबो ताले आर रो मूल्यटा केते हबो ना √18 दैट इज 3√2 न्यूटन क्लियर हला पिले माने जीवा एबे हम एबे क्वेश्चन नंबर 4 को देख तो क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन दिया है ना 2 यूनिट वेक्टर एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट ता माने गोटे वस्तु ऊपर दीटा वेक्टर पड़ुचंती एंड दीटा जाक वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बिकॉज क्वेश्चन सजेस्ट करिछि जे दीटा जाक वेक्टर होचंती तमरो यूनिट वेक्टर ओके जदि दीटा वेक्टर यूनिट वेक्टर से माने वस्तु पर एमिति एंगल करिकी प्रयोग होचंती जे तांकर जो रिजल्टेंट वेक्टर बाहरिला सी भी गोटे यूनिट वेक्टर ता माने ए रो मैग्नीट्यूड b1 बी रो मैग्नीट्यूड b1 एंड आर रो मैग्नीट्यूड मध्य 1 तो क्वेश्चन पचारुची ए रो मैग्नीट्यूड जदि 1 हबो बी रो मैग्नीट्यूड जदि 1 हबो तांको रिजल्टेंट रो भी जदि मैग्नीट्यूड 1 हबो ताले दीटा को फोर्स बॉडी ऊपर केते एंगल करिकी प्रयोग हेचंती
तो आमे जानिचंती ए रो मैग्नीट्यूड बी रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट ए दी जण फाइनली जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करूचंती दैट इज आल्सो 1 यूनिट तो ट्रायंगुलर लॉ अनुसार आमे फार्मूला पाइले रिजल्टेंट रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो आमको आर रो मैग्नीट्यूड जना अछि 1 ए रो मैग्नीट्यूड अछि जना 1 बी रो मैग्नीट्यूड भी जना अछि 1 तो फाइनली आपको आमे जेतले सॉल्व कले पाइले -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा बा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 जदि cos थीटा -1/2 हुए तेले दीटा वेक्टर भीतर रो एंगलटा केते हबो ना 120 डिग्री हबो क्लियर हैला बुझा पड़िला मूव करिबा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन दिया आइछि ना दीटा वेक्टर दिया जाइछि जोटा कि वेक्टर फॉर्म में दिया आइछि ए वेक्टर टा देला 3ik + 4jk बी वेक्टर टा देला 2ik + 8jk क्वेश्चन पचारला a + b वेक्टर रो मैग्नीट्यूड टा बाहर कर तो सिंपल आम ए प्लस बी वेक्टर रे कौन करवा ना आई को आई सहित जोड़ा जे को जे सहित जोड़ा तो आई को आई सहित जोड़े 2i + 3i केते आसला 5i 4j को 8j सहित जोड़े मत केते आसीबो 12j आसीबो तो वर्तमान मते ए प्लस बी वेक्टर जना पड़ गला 5ik + 12jk तो मैग्नीट्यूड टा मु केमती पाइबी ना √5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर जोड़ा कि होची √169 विच इज इक्वल टू 13 यूनिट क्लियर है बुझा पड़ा जीवा आम ए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख तो पिले माने कौन देछि 6 नंबर वैल्यूटा देछि दीटा फोर्स नेलो जनकर मैग्नीट्यूड होची 5 न्यूटन एंड आउ जनकर मैग्नीट्यूड होची 3 न्यूटन से दी जण जाक को गोटे बॉडी ऊपर प्रयोग कल क्वेश्चन पचारुची जे ए दी जनकर कॉम्बिनेशन रे मैक्सिमम रिजल्टेंटा केते हबो मिनिमम रिजल्टेंटा केते हबो तो सिंपल कथा तुम जानिच आर रो वैल्यू होची √of कोन ए रो स्क्वायर प्लस बी रो स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अच्छा तो मते सिंपल को रिजल्टेंटा केतेबेले मैक्सिमम हबो जेतले ए स्क्वायर मैक्सिमम हबो बी स्क्वायर मैक्सिमम हबो 2ab एंड cos थीटा मैक्सिमम हबो बट तुमको ए रो मूल्य बी रो मूल्य फिक्स दे देला ता माने ए रो मूल्य बी रो मूल्य फिक्स हो गला तो सिंपल कथा रिजल्टेंटा सेतबेले मैक्सिमम हबो जेतले cos थीटा मैक्सिमम हबो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला cos थीटा रो मैक्सिमम वैल्यूटा केते ना तमे जानिचो cos थीटा रो मैक्सिमम वैल्यूटा होची +1 तले cos थीटा रो मैक्सिमम वैल्यूटा केतेबेले +1 हबो जेतले थीटा रो मूल्यटा 0 डिग्री हबो तले थीटा रो मूल्यटा केतेबेले 0 डिग्री हबो जेतले वस्तु ऊपर 5 न्यूटन टा जो डायरेक्शन रे पड़ी 3 न्यूटन टा मध्य से डायरेक्शन रे पड़िबो सो दैट तमरो मैक्सिमम फोर्स केते आसीबो ना मैक्सिमम फोर्स 8 न्यूटन आसीबो तमे परीक्षा करी कि भी फार्मूला रे पकेलो फाइनली तमे रिजल्टेंट 8 न्यूटन जोटा मैक्सिमम पाइलो बुझा पड़िला अच्छा एबे सेम जिंस कहला कि सेही 5 न्यूटन रो फोर्स नौचो एंड 3 न्यूटन रो फोर्स नौचो एंड बॉडी ऊपर एमिति प्रयोग करिवो जे जेमिति कि से मिनिमम रिजल्टेंट पाइबो तो मिनिमम रिजल्टेंट पाई मते कोन करिया पड़ियो फोर्स गुडा को कैंसल आउट करिया पड़िबो एंड फोर्स को कैंसल आउट करिया पे दीटा को फोर्स को केमिति पकेबो परस्पर रो विपरीत रे पकेबो जा द्वारा तमे रिजल्टेंट केते पाइबो ना 5 - 3 पाइबो 2 न्यूटन तो 5 - 3 2 न्यूटन टा केतेबेले पाइबो ना जेतेबेले दीटा जाको फोर्स को ऑपोजिट रे पकेबो जदि ऑपोजिट रे पकेबो ताले थीटा रो मूल्यटा केते हबो 180 हबो एंड cos थीटा रो मूल्यटा केते हबो -1 हबो ता माने तमरो r max रो वैल्यूटा ताले कोन आसीगला ना r max रो वैल्यू आसीगला a + b ताले r मिनिमम रो वैल्यूटा केते आसीगला a - b तो r max टा केतेबेले होची ना जेतेबेले दीटा को फोर्स सेम डायरेक्शन रे पडुचंदी आर मिनिमम टा केतेबेले होची ना जेतेबेले दीटा को फोर्स परस्पर रो विपरीत दिगरे पडुचंती तो जेतेबेले भी तुमको क्वेश्चन पचारिबो मैक्सिमम रिजल्टेंट तो सिंपल गोटे जिनस जानिबो दीटा को फोर्स तमरो सेम डायरेक्शन रे प्रयोग होचंती जेतेबेले तुमको क्वेश्चन रे पचारिबो मिनिमम रिजल्टेंट जानिबो जे गोटे फोर्स रो प्रभाव को आउ जने कैंसिल करबा को चेष्टा करूची ता माने दीटा को फोर्स परस्पर रो विपरीत रे पडुचंती ता माने दीटा को फोर्स भीतर एंगल हेगला केते 180 डिग्री क्लियर है नेक्स्ट मूव करबा हम एबे क्वेश्चन नंबर 7 को तो क्वेश्चन नंबर 7 रे कोन देला ना गोटे वस्तु ऊपर दीटा फोर्स पकेलो एंड दीटा जाको फोर्स होचंती 5 न्यूटन तो क्वेश्चन पचारिला फाइंड द रिजल्टेंट
डिरेक्शन। तो दी जन जाक जेहेतु परपेंडिकुलरली पड़ुचंती थीटार मूल्यटा केते हेगला 90 डिग्री हेगला। तो जदि थीटार वैल्यू 90 डिग्री हेगला cos थीटाटा केते हो 0 हो। तो आर स्क्वायर वैल्यूटा कौन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ता माने 5 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर। तो रिजल्टेंट केते आसीगला पिले माने 5√2 न्यूटन आसीगला। बर्तमान मु तुमको कही डिरेक्शनटा मु कहा द्वारा पाइबी tan फाइ द्वारा पाइबी। ताले tan फाइ रो फॉर्मूला कौन कहूँ बी sin थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा कहूँ। तो बी जगह आम पकईदे 5 थीटा जगह पकईदे 90 ए जगह पकईदे 5 बी जगह पकईदे 5 थीटा जगह पकईदे 90। तो tan फाइ रो मूल्यटा केते आसिला 1। जदि tan फाइ रो मूल्यटा 1 आसिला ता माने फाइ रो मूल्यटा केते हबो 45 डिग्री हबो। एबे जिनसटा को बढ़िया से बुझिबा किछि व्यस्त हबनी। एईटा ही एई पाठर मूल तत्व आ एतिकी बुझिबा पई ही आमे एतिकी सारा एनालिसिस कले। मने कर मो गोटे वस्तु को एई डायरेक्शन रे टाणुची 5 न्यूटन एई डायरेक्शन रे भी आउ जणे टाणिला 5 न्यूटन। तो वर्तमान मते को वस्तु ना x डायरेक्शन को जीवो ना वस्तु y डायरेक्शन रे जीवो। ताले वस्तु का दे के जीवो ना वस्तु गोटे एमिति गोटे रास्ता रे जीवो जो रास्ता दे कि तमरो रिजल्टेंट जाउची। वर्तमान क्वेश्चन आसिला कि जदि ये तमरो ए वेक्टर हुए जदि ये तमरो बी वेक्टर हुए तो मते को फाइटा का भितर एंगल थिला फाइ थिला ए वेक्टर ए कि आर वेक्टर भितर एंगल। तेणु कर रिजल्टेंटा कौन हम ना वस्तु उपरे ए वेक्टरटा जो दिगरे पड़ची ए वेक्टरटा को दिगरे पड़ची एक्स डायरेक्शन रे पड़ची। तो ए वेक्टर 45 डिग्री ऊपर को जाइकी ए वेक्टर केते डिग्री ऊपर को जाइकी 45 डिग्री ऊपर को जाइकी जदि मु गोटे वस्तु उपरे 5√2 न्यूटन रो जदि फोर्स प्रयोग करे ए सिंगल फोर्सटा एई वस्तु को जहाँ मोशन दबो ए दीटा जाक फोर्स एई वस्तु को सेई मोशन देबे। ता माने मोर कहिबार माने एया कि एई 5 न्यूटन फोर्स वस्तु उपरे परपेंडिकुलर करिकी पड़िले वस्तु रे जो प्रभावटा सृष्टि करिवे जदि मते सेम प्रभाव गोटिए फोर्स द्वारा जदि सृष्टि करेबार अछि तो मते केते परिमाणर फोर्स देबाकू पड़िबो ना मते 5√2 न्यूटन रो फोर्स देबाकू पड़िबो। केमिति देबाकू पड़िबो एमिति एक लाइन दे कि प्रयोग करिबाकू पड़िबो जोटा ए फोर्स पड़ुथुवा डायरेक्शन ठारू 45 डिग्री ऊपर रहिबो। बुझा पड़िला क्लियर हैला ठीक अछि। आउ भी टिके बुझिया पई मु आउ गोटे भी क्वेश्चन देइछि तम पई ठीक अछि। आमे आउ थरे बुझिबा को चेष्टा करिबा। कौन कले ना दीटा फोर्स नेले गोटे होची 3 न्यूटन आ गोटे होची 4 न्यूटन गोटे बॉडी ऊपर परपेंडिकुलरली पके देले एंड जदि परपेंडिकुलरली पके देले थीटा 90 हेगला cos 90 0 हेगला। तो आर स्क्वायर रो वैल्यूटा हेगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए जगह पके देले 3 रो स्क्वायर बी जगह पके देले 4 रो स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स मते मिलेगला 5 न्यूटन। ता माने मु जदि गोटे वस्तु को एई डायरेक्शन रे टाणिली मने कर केते न्यूटन फोर्स रे 3 न्यूटन फोर्स रे एई पटे टाणिली मने कर केते न्यूटन फोर्स रे ना 4 न्यूटन फोर्स रे। मने कर ये मोर हेगला ए वेक्टर मने कर ये मोर हेगला बी वेक्टर। तो निश्चित भावे माने वस्तु उपरे किछि प्रभाव सृष्टि करिवे ना। मते वर्तमान क्वेश्चन कहिला जे ए दीटा फोर्स वस्तु उपरे जो प्रभाव सृष्टि करिसंती जदि सेम प्रभाव तमे गोटिए फोर्स द्वारा सृष्टि करिवा को चाहुचो ताले वस्तु उपरे फोर्सटा को केमिति प्रयोग करिवो। तो सेम इफेक्ट को सृष्टि करिवा पई हम एबे कोन करिबा ना रिजल्टेंट रो डायरेक्शन बाहर करिबा। तो डायरेक्शन बाहर करिया पई फार्मूला कोन अछि ना tan phi = b sin थीटा बाय a + b cos थीटा अछि। तो b जगह पके देलो 4 थीटा जगह 90 a जगह 3 b जगह 4 थीटा जगह 90 पके देले tan phi रो मूल्य केते आसिला 4/3। जदि tan phi रो मूल्य 4/3 ताले phi रो मूल्यटा केते आसिला 53। तामने phi रो मूल्य 53 माने ये का भितर एंगल रिजल्टेंट वेक्टर है कि ए वेक्टर भितर एंगल। तो वर्तमान एबे कहूची कोन ना जदि 3 न्यूटन रो फोर्स 4 न्यूटन रो फोर्स एई वस्तु उपरे पड़ी कि जदि दी जण गोटे प्रभाव सृष्टि करूचंती जदि मते सेम रिजल्ट गोटे सिंगल फोर्स द्वारा ऑब्टेन करिवार अछि ताले मते बे करिवा को कोन पड़िबो ना वस्तु उपरे
जो फोर्स ए जो डायरेक्शन रे पड़ुची ता ठारू केते डिग्री ऊपर को जीबी 53 डिग्री ऊपर को जाइकी गोटे सिंगल फोर्स टीए पकेबी जार मैग्नीट्यूडटा हेथिबो 5 न्यूटन। तो 53 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर जदि मु गोटे 5 न्यूटन फोर्स पकेबी एई फोर्सटा एई वस्तु रे जो इफेक्टटा सृष्टि हबो सेम इफेक्टटा किए सृष्टि करथिबो 3 न्यूटन 4 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स 4 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलरली पड़िले बुझा पड़िला। ता माने बॉडी को तमे गोटे फोर्स पकेलो 3 न्यूटन राइट पटे गोटे फोर्स पकेलो 4 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन रे एटी बॉडी उपरे जो इफेक्ट प्रोड्यूस है सेम इफेक्टा को मुझे सिंगल फोर्स द्वारा प्रयोग करने को चाहिए ताले एई ऑब्जेक्ट को मु गोटे कौन करी ना 5 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई करी जोड़ा 3 न्यूटन ठारू केते डिग्री उपरे थिबो बा 53 डिग्री उपरे थिबो। तो ये होची गोटे वे रे आमे बुझिबा। आ गोटे वे रे कौन बुझी परिबा कि जदि मु गोटे फोर्स को एक्स पटे टाणी 3 न्यूटन जदि वाई पटे टाणी मु 4 न्यूटन ताले वस्तुटा कौ पटे जीवो ना वस्तुटा एभली एक लाइन देके गति करिवो जो लाइनटा 3 न्यूटन फोर्स टारो 53 डिग्री उपरे रहिबो एंड केते न्यूटन रे टाणी हेकी जीवो ना 5 न्यूटन फोर्स रे टाणी हेकी जीवो। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन प्रोसेस बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ को यूज करिकी आमे एठी कोन करिचे ना रिजल्टेंट वेक्टर को बाहर करिचे। होप तुमको बेसिक जिनस गुड़ाक बुझा पड़िथिबो। तो नेक्स्ट सेशन रे हमें कौन करिबा ना किसी एडवांस न्यूमेरिकल करिबा जोटा कि बेस्ड ऑन योर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टिल दैट थैंक यू बाय।